दोस्तों, आज हम जानेंगे कि किस कर्म के करने से कौन सी बीमारी आती है। ओम शांति ओम। कौन से कर्म कारण कौन सी बीमारी होती है। आज आपको जो भी बीमारी है उसके पीछे आपका कौन सा कर्म जिम्मेदार है। आज दुनिया में हम देख रहे हैं कि बहुत से मनुष्य आत्माएं आज अपनी बीमारी और दुखों के कारण बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, क्योंकि बीमारी का दुख और कष्ट को सहा नहीं जाता। बहुत पीड़ा होती है, बहुत दर्द होता है, तो उसमें कई लोग भगवान को भी दोषी देते हैं, दोषी ठहरा ही देते हैं, दोष देते हैं, पीड़ा दी है, इतना बड़ा दुख दिया है। लेकिन आज आपको बताएं कि इसके पीछे कोई ना कोई हमारा कार्मिक अकाउंट ही होता है, और कौन सी बीमारी के कारण हमें कौन सा कर्म किया होगा जिसके कारण आज में ऐसी बीमारी मिली है। जब हम इसका ज्ञान नहीं होता है तो हम भगवान को ही दोष देते हैं कि भगवान ने ये बीमारी दी है, भगवान ने परेशानी जीवन में दी है। ऐसा नहीं होता। हर एक जो भी आपके साथ कुछ ना कुछ होता है तो हर कारण कुछ भी बना हुआ है तो वैसे ही नहीं बना, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। जो भी आपके साथ हो रहा है कुछ भी अकारण नहीं होता है। चाहे आपके जीवन में आज दुख है, पीड़ा हो, तकलीफ़ हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, उसके पीछे कोई ना कोई समस्या होती है। इसी जन्म का कुछ ना कुछ कारण ज़रूर बना है। देखिए, दुनिया में एक गवर्नमेंट का बनना होता है और उस गवर्नमेंट के नियम के अनुसार ही दुनिया में लोग मिलते हैं, और जो भी उस नियम को तोड़ता है तो उसके ऊपर पनिशमेंट मिलती है, उसकी सज़ा मिलती है। आज जैसे कोई व्यक्ति किसी से झगड़ा करता है, चोरी करता है, किसी के साथ गलत व्यवहार करता है, कुछ भी करता है, तो उसके लिए उसको सज़ा मिलती है। वो सज़ा उसको भोगनी ही पड़ती है, क्योंकि उसने गवर्नमेंट के नियम का, कानून का उल्लंघन किया है। सज़ा ज़रूर मिलती है। इसी प्रकार से एक ईश्वर के द्वारा बनाई गई सृष्टि है, और इसमें हमें प्राकृतिक के द्वारा बनाए हुए जो नियम हैं, ईश्वर के द्वारा उसके अनुसार चलना होता है। और अगर हम किसी भी जीव जंतु, मनुष्य, प्राणी को अगर दुख देते हैं, माना गया है नियम के उल्लंघन करते हैं, क्योंकि इस प्रकृति में जो भी जीव जंतु, पशु, प्राणी हैं, वो सब कुछ अपने अपने कर्मों के अनुसार सब अपनी अपनी योनियों में जन्म लेते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन अगर हम इस नियम को तोड़ते हैं तो हमें उसकी सज़ा मिलती है। तो दुनिया में जो सज़ा दी जाती है वह सबको प्रत्यक्ष दिखती है, लेकिन यहाँ जो सज़ा दी जाती है वो किसी बीमारी के रूप में, किसी पीड़ा के रूप में, लेकिन उसको हमें समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि यह स्पष्ट नहीं बताया गया है। दुनिया में स्पष्ट बताया जाता है कि आपने ऐसा काम किया है इसलिए आपको यह बीमारी मिली है, या आपने ऐसा काम किया था इसकी ये सज़ा मिली है। लेकिन आपके साथ जो कुछ है, कुछ भी होता है तो कभी ना कभी होता है, ईश्वर के नियम का उल्लंघन किया है, इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। तो आज हम जानेंगे कि कर्मों के कारण कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। आज बहुत से लोग बताते हैं कि हमारे जीवन में यह परेशानी है, बीमारी है। कई लोग कमेंट में, कॉल में ऐसा हम पूछा है, बताया गया है कि कर्म किया था कि हमारी लाइफ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई। तो आप कर्मों को बहुत अच्छे से जानते हो कि मन, वचन और कर्म से की गई हिंसा, कोई भी कर्म हमारे कर्मों की कैटेगरी में आता है। वो अब किया जाए, उसकी सज़ा आज मिले या फिर अगले जन्म में मिले, या आपको 10 जन्म बाद मिले, या आपको 20 जन्म के बाद मिले, लेकिन उसकी सज़ा आपको ज़रूर मिलती है। जो आपने कर्म किया है वही यूनिवर्स का एक, जो दूसरों को सज़ा आपको ज़रूर मिलती है। दूसरों का अपमान करते हैं, वायदा तोड़ते हैं, ऐसे इंसान के साथ क्या होता है। नॉर्मली आपने जितना भी किसी का अपमान किया था, क्योंकि हम भी सभी इमोशनल लोग हैं, तो हम जानते हैं कि जिसका आप अपमान करते हैं वो पर्सन आपकी बात को उस टाइम तक सहता है, और जितनी पीड़ा उसने सहन की है बिल्कुल वैसी ही, लगभग वैसी ही बातें, वैसी ही पीड़ा आपको झेलनी पड़ती है। ये एक अटल सिद्धांत है, अटल सत्य है, और इससे किसी को भी माफ़ी नहीं मिलती है कि जो आपने दिया है वह आपको लेना ही पड़ेगा। इसमें आप इस चीज़ से कोई भी बच नहीं सकता है। आज आपने देखा है जो कि अवतार लेकर भी इस दुनिया में जो आए हैं, जिनको ईश्वर के रूप में दुनिया ने पूजा है, कोई संत महात्मा भी आए हुए हैं, वो भी कर्मों के इस
नियम से बंधे हुए होते हैं जब तक वे इस शरीर में होते हैं, क्योंकि इससे कोई नहीं बच सकता। और अगर दूसरों कोई निराशा देता है, किसी को कोई बड़ी निराशा देता है, उसकी संपत्ति से उसको वंचित रखता है, उसकी संपत्ति पर कोई कब्जा जमा लेता है, दूसरों को सार्वजनिक रूप से अपमानित करता है, इनमें से कोई भी कर्म किया होता है तो किस टाइप की सज़ा होती है, उसको मानसिक पीड़ा होती है, अपमान सहना पड़ता है, संपत्ति से वंचित होना पड़ता है, वो सार्वजनिक अपमान सहन करना पड़ता है, पब्लिक इंसल्ट होती है। तो अगर आपके जीवन में कोई ऐसी तकलीफ़ हो रही है, किसी व्यक्ति पर आप विलय मत कीजिए कि इस व्यक्ति ने सरेआम सभी लोगों के बीच में चौराहे पर मेरा अपमान किया है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। नॉर्मली लोगों को यह परेशानी होती है। देखिए, ऐसी कोई भी चीज़ के लिए आप मना बहुत गुस्से से कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ सकता है, आपको बहुत पीड़ा हो सकती है, इस बात को मान सकते हैं। लेकिन आप इस बात का यकीन मानिए कि इसके पीछे कार्मिक प्रिंसिपल काम कर रहा है। आप ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो आपके साथ हो रही है वही इसी जन्म में की हो, वह पहले की भी हो सकती है, और पहले की हर बात यह भी नहीं हो सकती, कोई नई शुरुआत भी हो सकती है। मकसद क्या है, आप अपने लेवल पर अपने आप को ज़रूर चेक कीजिए कि आप सिर्फ ब्लेम कर रहे हैं, ऐसा ही है तो नहीं कि अगर आप कि सिर्फ आप ब्लेम ही लगा रहे हैं, ऐसा तो नहीं। अधिकतर जो केस है, देखिए पहले के जो पूर्व जन्म का जो कार्मिक अकाउंट होता है, वह सारे लेन देन उससे ज़रूर जुड़ा होता है, क्योंकि इस जीवन में ऐसे बहुत सारे अभी ही प्रैक्टिकल उदाहरण हैं। इस जीवन में अभी वर्तमान में ही ऐसे प्रैक्टिकल उदाहरण बहुत सारे हम देख चुके हैं कि जिसके कारण से कुछ ना कुछ उनका पूर्व जन्म का अकाउंट है। पूर्व जन्म का जो भी कर्म करके वह आत्मा आई है, तो इस जन्म में उसको फल भोगना ही पड़ रहा है। क्योंकि आपने भी ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जिन्होंने कुछ पिछले जन्म में कुछ भी नहीं किया, फिर भी आज उसको कुछ ना कोई पीड़ा मिल रही है, बीमारी लग रही है। तो इस जन्म में तो कुछ किया ही नहीं, ऐसा कि क्यों हुआ? पूरा जीवन कितने लोग ऐसे हैं कि ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हुए भी पूरा जीवन बिताया है, किसी का बुरा नहीं किया है, उसको दूसरों को पीड़ा दूर कर रहे हैं, उसके बाद भी अपने लिए बहुत पीड़ा उनको सहन करनी पड़ती है। तो ये अभी नहीं किया है और कभी ना कभी का तो किया होगा। इससे निश्चित है कि पूर्व का अकाउंट हमारे साथ में ज़रूर चलता है और उसका फल भोगना ही पड़ता है। आपको कुछ प्रैक्टिकल दिए गए। हमारी आदरणीय दादी जी थे, कूलर जार दादी जी, उनको हृदय मोहिनी दादी जी भी कहते थे। तो उन्होंने अपने बचपन से उनका जीवन ऐसा निकला कि हम सभी के बीच में हमने सब ने देखा है, जो परमात्मा कार्य में ईश्वर की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर देता है। जन सेवा कहना, दूसरों को सुख प्रदान करना, स्वयं परमात्मा से उन जिनके तन का आधार लिया और उनको भी कितनी शारीरिक पीड़ा हुई थी, उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी को दुख नहीं दिया और कुछ उनको सब दुख मिला तो कुछ ना कुछ पूर्व जन्म का ये हिसाब किताब ही था। और भी ऐसे कितने ही संत महात्मा हुए हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस जी, उनको गले में कैंसर हुआ था। आज जो प्रैक्टिकल में आपने देख रहे हैं, वर्तमान में श्री प्रेमानंद जी महाराज जो अभी लोगों के दुख दर्द तकलीफ़ों को दूर कर रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब की समस्याओं का निवारण कर रहे हैं, लेकिन आज उनकी किडनी फेल है। बचपन से ही वह ऐसे ब्रह्मचारी हैं और भगवान की सेवा में पूरा जीवन समर्पित कर दिया, उसके बाद भी उनको कष्ट मिल रहा है। तो ये सब क्या हुआ? कुछ ना कुछ पूर्व जन्म के ही तो हिसाब किताब है। उस कारण से ही हुआ। पितामह भीष्म, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। तो ये सिर्फ इसीलिए बता रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि हम नहीं मान सकते कि पूर्व जन्म का कुछ होता है। यह तो 100% राइट है और हम उसके हिसाब किताब से कोई बच नहीं सकता, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग आपने देखे हैं कि इस जीवन में हमने कुछ बुरा नहीं किया, फिर भी हमारे साथ ऐसा बुरा क्यों हो रहा है। यह बात आपकी मानते हैं कि इस जन्म में आपने कुछ नहीं किया, लेकिन जो आपने जो पहले कर्म कर रखे हैं, वो कितने भी पुराने क्यों ना हो जाए, उनका फल तो जो आपने पहले पेंडिंग है और वो आपको हमको भुगतना ही पड़ता है, उससे कोई बच नहीं सकता। अगर आपका अपमान भी हो रहा है, कोई अपमान कर रहा है, तो ज़रूरी है निश्चित ही कि आपने
कभी ना कभी उस व्यक्ति का अपमान किया था, कभी आपने गालियाँ दी थी और कभी उसके लिए आपने अपमानित किया था। सब लोगों के बीच में उसका अपमान होगा और यह निश्चित है, क्योंकि बिना कारण के आपके साथ कुछ भी नहीं होता। और जो शब्द आपको आज सुनने को मिल रहे हैं, जिन शब्दों से आपको जन्म अपमानित किया जा रहा है, और वैसे ही शब्द कभी ना कभी आपके साथ बोले हुए होंगे, उसके सामने वाले व्यक्ति को भी उसी तरह से प्रताड़ित किया था, क्योंकि आप जब भी वह किसी की बात को सह करके देखिए, सब आपको कोई प्रताड़ित करता है और वो सामने वाले जो भी शब्द बोलते हैं वो शब्द आपके दिल पर लिखे जाते हैं और उसको कभी भूलते नहीं। हर बात को हर व्यक्ति अपने दिल को गहराई से लेता है। जब कोई व्यक्ति अपमान करता है तो उसको आप ऐसे ही अपमान नहीं माफ़ कर देते हैं, नहीं करते देते और ऐसे ही भूल नहीं जाते। आप उसके बारे में कितने कितने दिन तक सोचते रहते हैं, महीनों तक। कई व्यक्ति कितने दिन तक खाना छोड़ देते हैं, क्योंकि खाना पीना अच्छा नहीं लगता है कि मुझे बिना वजह ऐसे किया, मेरे साथ ऐसा किया गया। तो जितने दिन तक उस व्यक्ति ने वो दर्द सहा, जितने दिन तक वह आपको पीड़ा दे रहा है, उसको वह दुख मिला, तो यह सोच के चलिए, जितनी पीड़ा आज आपको हो रही है उतनी ही पीड़ा कभी उसको ही होगी जिसको पीड़ा आपने दी है, और वह पीड़ा यहाँ आपको झेलनी पड़ती है। बिल्कुल अटल सत्य है, क्योंकि कार्मिक प्रिंसिपल से किसी को भी रिहाई नहीं मिलती, किसी को भी माफ़ी नहीं मिलती। और अगर ऐसी कोई भी चीज़ है तो सिर्फ एक ही चीज़ है, इसके लिए कि आपको खास आत्मा से और परमात्मा से दिल से हृदय से मांगनी होती है। उस आत्मा से बार बार माफ़ी मांगे, आप क्लियर करने की कोशिश करें। अगर और फिर भी वो आत्मा माफ़ नहीं करती तो आप उस दुख से वो माफ़ भले ना करें, लेकिन आप फिर धीरे धीरे उस दुख से आप बाहर आना शुरू हो जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति बेवजह किसी बेजुबान जानवर को मार देता है, किसी के मन छेद बंद कर देता है, या किसी जैसे मछली पकड़ता है और मछली पकड़ करके उसको दम घोट घोट कर उसको मार देता है, किसी भी जीव को पकड़ता है और के जीवन को कलंकित करता है, उसको तकलीफ़ देता है, तो उस व्यक्ति को अस्थमा, फेफड़ों के रोग होते हैं। ये चीज़ डॉक्टर ने बताई है, जो PL करते हैं और डॉक्टर फास्ट लाइन प्रिवेशन करते हैं, उन्होंने बताया है कि उनको निमोनिया आदि ऐसा सहन करना पड़ता है। आपने कभी किसी जन्म में किसी जीव जंतु जानवर को अगर पीड़ा दी है, उनको मारा है, तो आज उसकी सज़ा ज़रूर आपको भोगनी पड़ेगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि इलाज ना करवाया जाए, इलाज तो करवाया जाए, इलाज तो करवाते ही हैं। कहते हैं कि इसलिए तो व्यवस्थाएं सारी करके रखी हैं, लेकिन नेचर का कोई कितना अच्छा अरेंजमेंट है कि तकलीफ़ दी है तो उसको रिकवर करने का रास्ता भी बताया है, लेकिन कुछ हद तक पेन आपको सहना ही पड़ेगा। इस पेन को जितनी आसानी से, जितनी जल्दी आप माफ़ी मांग लें, उसके निष्कर्ष को आप ही समझ ले, तो आगे आपकी तकलीफ़ कम हो जाएगी। उस तकलीफ़ को फिर झेलना नहीं पड़ेगा, लेकिन ज़ीरो नहीं हो सकती। इसलिए आप बिल्कुल इस बात से ध्यान रखें कि आप किसी भी जीव जंतु जानवर को बेजुबान को मार देते हैं, घायल कर देते हैं, ये तलवार से, कोई भी जहरीले उपकरण से, तो ऐसे लोग सांप या बिच्छू के डंक के कारण भी पीड़ित होते हैं, या तो उस व्यक्ति को ना कोई इस प्रकार की पीड़ा झेलनी पड़ती है। और आज इस बात के लिए बहुत ज़्यादा लोगों को बता चुके हैं और बताया है, क्योंकि आज बहुत लोग इस चीज़ से परेशान हैं, क्योंकि आज जो दुनिया में इतनी सारी घटनाएं घट रही हैं, ये कहीं ना कहीं जो निर्जीव को मार रहे हैं, उन्हीं के कारण वो सारी बीमारियां हो रही है, और उन्हीं के कारण कहीं एक्सीडेंट कहीं हो रहे हैं, कहीं हाथ पैर काटे जा रहे हैं, किसी बीमारी के कारण अंग कट जाते हैं उनके, तब वो सोच रहे हैं कि ये बीमारी हुई है, ये बीमारी हुई है, लेकिन किस कारण हुई वो पता नहीं है। पिछले जन्म में किसी के हाथ पैर भंग करके काट पीट के खाए पिए होंगे। इसी जन्म में तो ऐसे बहुत सारे केस आते हैं जो दूसरों पर अत्याचार करता है और सामने वाले को अत्याचार सहने के लिए मजबूर कर देता है। या फिर कई लोग ऐसे भी देखे किसी जानवर को पाल लेते हैं और मां उस प्रकार दाल की तरह बना लेते हैं, घर के रखते हैं और उसको मार मार के खा जाते हैं। जो ऐसे लोग ऐसे काम करते हैं, तो आप लोगों को पहले भी बताया है कि बिल्कुल इन सब चीज़ों को से मुक्त हो जाए, ऐसा काम ना करें। दर्द सबको होता है, तकलीफ़ सबको होती है, क्योंकि
सबके अंदर प्राण ऊर्जा होती है, जिसके कारण से सबको तकलीफ़ होती है। जब हम कोई हमारे एक अंग काट देता है तो कितनी तकलीफ़ होती है, और जब हम किसी जानवर को मारते हैं तो उसको भी कितनी तकलीफ़ होती है, उसका खून बहता है, कितना कष्ट उसको सहन करना पड़ता है। इसीलिए आज बहुत सारी बीमारियाँ आपने ऐसी देखी होगी, कहीं कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो गया कि बीमारी हो गई, कहीं कैंसर हो गया और कहीं किसी के हाथ कट रहा है, कहीं पैर कट रहा है, कहीं किसी जगह का कोई अंग कट रहा है, तो मनुष्य को जो भी पीड़ा हो रही है, जो दर्द मिल रहा है, आपने कभी किसी जानवर को, किसी मनुष्य को कभी ना कभी किसी ना किसी को दिया था, इसीलिए आज आपको मिल रहा है। तो आज हमारे साथ भी हो रहा है, वह कहीं न कहीं हमारे कर्मों का ही कारण है। जो भी बीमारी है, वह कहीं न कहीं हमारे कोई न कोई कर्म के कारण है, वो हम जिसके ज़िम्मेदार हैं। इसलिए अपने कर्मों को सुधारें, विशेष ध्यान दें, आप इस पीड़ा से मुक्त हो जाएँगे। आगे आपको फिर ऐसी पीड़ा कभी झेलनी नहीं पड़ेगी। ओम शांति ओम। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी आप तक वीडियो पहुँच सके। धन्यवाद।